डियर, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धातु और अधातु क्या है। ओके, तो देखो धातु क्या है, पहले वो देखो। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को खोने की संभावना रखते हैं, ठीक है। और अधातु क्या है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की संभावना रखते हैं। तो देखो इसे जरा समझो, इलेक्ट्रॉन खोने की संभावना, जैसे हमने यहाँ पे धातु ले लिया सोडियम, ठीक है। सोडियम का ये रासायनिक नाम ये है, ठीक है, Na। तो इसका कितना होता है, परमाणु संख्या इसका होता है 11। अब इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास निकालेंगे तो 2, 8 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ 8 तक ये अपने स्टेबल है, ठीक है। तो ये अपने आप में स्टेबल यहाँ तक हो गया। तो ये कि ये क्या करेगा, किसी को दान कर देगा, किसी को दे देगा। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो क्या करता है, सूद पे लगा देता है, किसी को दे देता है, ठीक है। तो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन को खोने की, यानी खोने किसी को देने की संभावना रखते हैं, ठीक है। और ये है कि किसी को प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ मान लो कि परमाणु संख्या अगर 9 होती, और ठीक है, तो ये 9 क्या होता कि यहाँ 2 और 7 हो जाती। तो ये एक क्या होता, किसी से ज्ञान करता, ठीक है। यहाँ अपने आप में 8 करके अपने आप को स्टेबल बनाता। ओके, तो ये हो गई अधातु। अब देखो धातु कैसा होता है, उसकी अवस्था कैसी होती है, ये चीज़ समझो। धातु कठोर होता है और ठोस होता है। ओके, और अधातु जो होती है वो गैसीय अवस्था में होती है। ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है। फिर हम आगे देख लेते हैं धातु और अधातु का भौतिक गुण, ठीक है। तो देखो धातु ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और अधातु जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। अब धातु एक का हमने उदाहरण लिया और हमने फिर अधातु का उदाहरण लिया, ठीक है। तो देखो धातु का उदाहरण हो जाएगा आयरन। आयरन को हम लोहा कोई आयरन कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारे एल्युमिनियम, फिर चांदी, कॉपर, ये सब क्या है, धातु है, ठीक है। और अधातु में है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हमने कुछ कुछ उदाहरण लिए हैं, बाकी ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए होंगे। धातु क्या होता है, कठोर होता है, ठोस होता है, ठीक है। और अधातु जो होती है गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। मैं फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल।